नोएडा में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर हंगामा मच गया है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 117 के स्कूल में पहुंचे लोग और इस बीच हंगामे के पूरे आसार बनते हुए। हालांकि हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता हुआ और इस बीच हंगामा पूरी तरीके से पैर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा के सेक्टर 117 से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल पूरा दिन पूरे देश की निगाहें नोएडा पे टिकी हुई थी जब धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता हुआ और इस बीच हंगामा तेज होता हुआ नजर आया। आम लोग भी वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। ताजा जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 लोगों को मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम कल से ही आपको बता रहे हैं स्कूल के बाहर लगे हुए हैं और पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है। पूछताछ का सिलसिला तेज है। 2011 से लेकर आज तक के सभी डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और इस बीच जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, जो लिंक्स निकल रहे हैं, वो जानकारी भी बेहद चौंका देने वाली निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस खुद जानकारियां हासिल कर रही है, जांच कर रही है। कमेटी बैठा दी गई है जो अपने स्तर पर जानकारियां हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्म परिवर्तन मामले में लोगों का गुस्सा फूटता हुआ और हंगामा बढ़ता हुआ। सेक्टर 117 के बाहर की तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर लोग इकट्ठा हुए। लोगों की जो साफ तौर पर संवेदनाएं थी वो फूटती हुई गुस्से के रूप में नजर आ रही थी। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर तो पुलिस पहले से मौजूद थी, लेकिन इससे ज्यादा संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद लोगों को शांत कराया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग हाथ में अखबार लिए और अपने साथ अपने तर्कों को रखते हुए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भी नजर आई। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो एक बड़ा खेल खेला गया है, धर्म परिवर्तन के आड़ में जिस तरीके से बड़ा और घिनौना खेल खेला गया, उसने बहुत से ऐसे संगठनों की पोल खोल दी है जो स्कूल के नाम पर, विद्यालयों के नाम पर न जाने कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 117 से ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर लोग हंगामा करते, गुस्सा करते हुए नजर आए। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे। राजकुमार, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों का गुस्सा अब फूट रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा एक्शन जो लिया गया वो उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से। जानकारी आपके पास। बिल्कुल साची, आतंकवाद निरोधक दस्ता उत्तर प्रदेश का जो है वो इस समय काम कर रहा है और उसकी जांच में 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला जब प्रकाश में आया, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई इलाकों में इस समय एटीएस की जांच और उसकी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के बाटला हाउस से भी कुछ लिंक ऐसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ चीज़ें संचालित होती थी। तो ये मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को निकालने का प्रयास करा। इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं। मैं सेक्टर 117 के उसी स्थान पर खड़ा हुआ हूं जहां जिस स्कूल का नाम इसमें आया। लेकिन एक बार फिर स्पष्ट कर दें, अपने दर्शकों को बता दें कि जो 1000 लोग हैं उनमें 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कभी यहाँ से तालीम हासिल की थी। यहाँ धर्म परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। नोएडा पुलिस ने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। नोएडा पुलिस यहाँ अपने आप पहुंची, अपने तरीके से उन्होंने जांच की। जब इसका नाम निकल के आया एनडीएस का, नोएडा डीप सोसाइटी, एक मूक बधिर बच्चों के लिए काम करती है संस्था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सीएसआर फंड के जरिए इन्हें पैसा देती हैं ताकि युवाओं को स्वावलंबी, मूक बधिर जो लोग बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उन्हें किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, उस दिशा में ये संस्था काम करती है। और ये संस्था 2005 भी बताया जा रहे हैं, आईएसआईएस से फंडिंग हुई है। इस बारे में भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। आप अगर मौके पर मौजूद हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर क्या हालात बने हैं, क्या तस्वीरें हम तक पहुंचा सकते हैं, जांच कहां तक बढ़ी है, इस बारे में कोई जानकारी आगे मिल सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 2011 के डॉक्यूमेंट्स तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एटीएस खंगाल रही है। तो
तौर पर दीप्सी मैं बिल्कुल लेके चलूँगा उस स्कूल की तरफ आपको, जो जहाँ से जिस बिल्डिंग के अंदर ये पूरा जो यहाँ पे पढ़ाई लोगों को दी जाती थी। लेकिन एक आज नई चीज़ निकल के आई कि यहाँ पे दिल्ली से 3-4 लोग आए और आकर एक अखबार की कटिंग लेकर हाथ में और यहाँ पे हंगामा करने का प्रयास किया, क्योंकि धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लगी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर तरीके से पुलिस अपने इस स्तर पे कर रही है। एनडीएस के कुछ लोग एटीएस के लोगों से, अधिकारियों से मिलने के लिए गए हैं और ताज़ा जानकारी केवल नेटवर्क 10 आपको बताएगा। हमारे सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो लोग यहाँ के संचालक हैं, ये संचालक इस समय एटीएस के अधिकारियों की जद में हैं। अधिकारियों को वो बताने का प्रयास करें, उन्होंने अपने पूरे डाटा आज तक जितने बच्चों ने यहाँ से तालीम हासिल की है, जितने प्रोफेशनल को उन्होंने यहाँ से पढ़ा के भेजा है, उन सबका डाटा एटीएस को दे दिया गया है। अब एटीएस आगे तय करेगी ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन का दायरा पूरा हिंदुस्तान के अलावा अब बाहर से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि किसी भी तरीके से हंगामा कहीं पर नहीं होने दिया जाएगा, कोई दंगा नहीं होने दिया जाएगा। अब ये जो मॉड्यूल 1000 तैयार हुए हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने की दिशा में अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी भी गतिविधि में, किसी भी अनैतिक गतिविधि में उसका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, इसको लेकर एटीएस भी ने बहुत 2 संजीदा लोगों की है। गिरफ्तारी कर ली है, इस बात की पुष्टि भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजकुमार, जिस तरीके से कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्होंने ये कहा है कि रासुका की कार्रवाई होगी और हर हाल में इनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर धर्मांतरण का इस तरीके के मामले सिद्ध होते हैं, साबित हो जाते हैं तो। बिल्कुल साची, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट तौर पर मानना है कि वो किसी भी तरीके से देश में दंगे नहीं होने देंगे। राम मंदिर के निर्माण का मसला इस समय चला हुआ, इस समय बहुत संवेदनशील स्थिति में, क्योंकि चुनाव की तरफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा रहे हैं और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो सब भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि कोई जो आतंकवादी हैं वो कहीं भी कुछ भी चीज़ें बरपा सकते हैं। और ये मॉड्यूल जो एटीएस को जो मिला है, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के जो ये जाँच है, इस जाँच में बहुत सारे तथ्य अभी आने बाकी हैं। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी को भी एटीएस ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल स्पष्ट तौर पे निर्देश दे दिए, बता दिया कि यहाँ तक चीज़ें हैं। अब डेली हो सकता है कि आने वाले एक आध दिन में फिर दोबारा से एटीएस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें आगे तक की कार्रवाई, जो अब तक की कार्रवाई हुई है उससे भी कहीं ना कहीं देश को, आम आदमी को, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील स्थिति है और इसको कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है और सिस्टम भी समझ रहा है। अच्छा, जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र कर रहे थे राजकुमार, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग वहां पर मौके पर पहुंचे, जानकारियां भी आपके तरफ से हम तक पहुंचाई गई, जो जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई, जिसमें बताया गया कि हंगामे की पूरे आसार बन चुके थे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया, आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिया गया। बिल्कुल साची, भावनाओं का जब खेल होता है, कहीं ना कहीं जब भावनाएं होती हैं और भावनाएं आहत होती हैं तो किसी भी आम आदमी के स्वाभिमान पर चोट लगना स्वाभाविक है। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो इसको लेकर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और मुखर हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि रासुका की कार्रवाई होगी और एटीएस का जो ऑपरेशन है वो लगातार स्पीड में है, क्योंकि बहुत सारे गोपनीय जानकारियाँ हैं जो आम आदमी तक नहीं पहुँचाई जा सकती। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 दर्जन, पूरे देश में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर इस समय एटीएस की कार्रवाई चल रही है। जो मॉड्यूल मिले हैं, उन मॉड्यूलों से जो जानकारी मिली है, उन जानकारियों को पुख्ता करने के बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं और समय समय में मॉनिटरिंग हो रही है। ये स्कूल है, मैं नोएडा में जहां खड़ा हूं, राजकुमार, ये जानकारी जरूर दीजिए हम तक। अब जो स्थिति बन रही है, आगे क्या एक्शन होगा, वो पूरा प्लान, क्या एक्शन प्लान है, उसके बारे में जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये छापेमार कार्रवाई किस तरीके से अंजाम दी गई, कैसे जानकारी पुलिस को हासिल हुई, और बताया जा रहा है कि ये रैकेट बहुत बड़ा है, ऐसे ना जाने कितने ही संगठन होंगे जो इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे होंगे। उस बारे में क्या तैयारी है पुलिस की आगे, राजकुमार?
ये जो मॉड्यूल है, अगर इसको देखा जाए तो एटीएस पिछले लंबे समय से बहुत गंभीरता से नज़र रखे हुए थी। डासना जो गाजियाबाद का एक हिस्सा पड़ता है, वहाँ से एक जानकारी किसी सोर्स के जरिए एटीएस को मिली और एटीएस ने उसको खंगालना शुरू किया। एटीएस को ये जानकारी मिली कि कुछ लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है और इसमें अधिकांश लोग जिनके धर्म परिवर्तन अब तक कराए गए हैं, अधिकांश लोग वो हैं जो हाई प्रोफाइल और बहुत शिक्षित माने जाते हैं, जो हाईटेक, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस समय है उससे कहीं ना कहीं परिपूर्ण है। इसको एटीएस ने बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद इस 2 मौलवियों को जब अरेस्ट किया तो इनसे बहुत सारी और जानकारियां मिली और इंटरनेशनल फंडिंग की बात भी इसमें सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से रासुका की कार्रवाई के निर्देश बिल्कुल दिए हैं, तो एक तरह से एटीएस के हाथ बिल्कुल खोल दिए हैं और एटीएस के अलावा तमाम जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस और जितने भी गोपनीय फिलहाल तो इसे पुलिस का एक बड़ा प्रहार माना जाना चाहिए गैर कानूनी गतिविधियों पर और उनके साथ ही उस सोच पर जो धर्मांतरण को गलत तरीके से आगे बढ़ावा दे रहे हैं और समाज में एक गलत रीति को जन्म दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी